हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका पहला टॉपिक है दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं स्टेमेन। और इसी स्टेमेन के कलेक्शन को बच्चों बोलते हैं एंड्रोशियम। जब फ्लावर के अंदर दो या दो से ज़्यादा स्टेमेन देखने मिले तो उसके कलेक्शन को बच्चों हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कलेक्शन ऑफ स्टेमेन क्या होता है? एंड्रोशियम। ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो स्टेमेन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके अंदर एक तो होता है फिलामेंट जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, और दूसरा होता है एंथर जिसमें दो लोब दिखाई देते हैं। एंथर के अंदर टोटल दो लोब होते हैं जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, जो आगे चलकर क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाता है। और ये जो फिलामेंट होता है बच्चों, ये फिलामेंट इस लोब के साथ में, एंथर के साथ में कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट होता है। ये बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कनेक्टिव बोलते हैं, और यही कनेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्शन बिटवीन द फिलामेंट एंड द एंथर। तो फिलामेंट क्या है बच्चों? लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि क्या करता है? एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। और एंथर क्या होता है? जहां पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। और कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन द फिलामेंट एंड द एंथर, दोनों को कनेक्ट करके रखने का काम इस कनेक्टिव का होता है। अब फिलामेंट के नीचे आपको एक बल्ज पार्ट दिखाई देगा, उसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो आपको लोब दिखाई दे रहा है बच्चों, इस लोब के अंदर आपको थीका दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको ये राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं थीका। अब एक लोब के अंदर टोटल दो थीका प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डायथीकस अरेंजमेंट। दो लोब के अंदर टोटल 4 थीका प्रेजेंट होता है। तो एंथर को हम लोग जनरली बोलते हैं बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं इसको? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो लोब प्रेजेंट है। टेट्रास्पोरेंजिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहाँ पर जो मैं आपको थीका बता रही हूँ, आगे चलकर मैं इसे आपको बताऊंगी, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये क्या है, कैसा है, नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो हमारा स्टेमेन है उसमें दो स्ट्रक्चर होता है। एक होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज फिलामेंट, जो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। और फर्स्ट रीजन होता है एंथर, जहाँ पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। और इस एंथर में बच्चों हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होता है जिसको डायथीकस अरेंजमेंट कहते हैं। ऐसे ही दोनों लोब में क्या होंगे? टोटल 4 थीका प्रेजेंट होंगे। जब हम इसका डाइसेक्शन करेंगे, बीच में से पोर्शन कट कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यही पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से स्टेमेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टेमेन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेमेन क्या है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। स्टेमेन के कलेक्शन को बच्चों क्या कहते हैं? हम एंड्रोशियम बोलते हैं। जो हमारा स्टेमेन होता है इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। फिलामेंट के अंदर क्या होता है बच्चों? ये क्या करता है फिलामेंट? हमारे एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो फिलामेंट और एंथर के बीच में कनेक्शन होता है उसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। और ये हमारा जो नीचे बल्ज पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। और इसी एंथर के अंदर टोटल 2 लोब होते हैं जिसको हम बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं। और हर एक लोब के अंदर टोटल कितने थीका प्रेजेंट होते हैं? 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डायथीकस अरेंजमेंट। और जब हम इसे कट कर देंगे बच्चों तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, पोलन ग्रेन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों।